તો પ્રયાગરાજ મહાકુંભથી ગુજરાત ફર્સ્ટ સતત મહાકવરેજ કરી રહ્યું છે। તીર્થરાજ પ્રયાગરાજથી સનાતન સંવાદ મહાકુંભ 2025માં મહાકવરેજ મહાસંવાદ पर्यावरण साइक्लिस्ट સાથે સીધો સંવાદ કર્યો। साइक्लिस्ट पर्यावरण बचाववा लोकोने जागृत करे छे सतत अने पर्यावरण बचाववा समग्र देशमां साइक्लिस्ट फर्या छे। साइक्लिस्ट ग्रुपमां अलग अलग पदवी धरावता लोको सामेल छे। मुंबईना प्रोफेसर साथे डॉक्टर विवेक कुमार भट्टे सीधो संवाद कर्यो। 1 वर्षथी नड़ाबेटथी साउथ इंडिया साइकल पर परिक्रमा करी। कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, नेपाळ, भूतान थईने बिहार अने प्रयागराज आव्या तेवुं प्रोफेसरे जणाव्युं। मूळ वाराणसीना रहेवासी छे प्रोफेसर रूपेश झा। पर्यावरणनी चेन ज्यां सुधी बनी छे त्यां सुधी कोई ज आफत नथी। पर्यावरणनी त्रिकोणीय रचना हवे रही नथी तेवुं पण प्रोफेसरनुं कहेवुं छे अने એવું પણ કહ્યું કે અમારી ટીમ 25 થી વધુ લોકોની છે, જે પૈકી 6 એક્ટિવ સાયકલિસ્ટ છે। અમે 1 લાખથી વધુ કિલોમીટર સાયકલ પરિક્રમા કરી છે અને અમે રસ્તામાં તમામ મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કર્યો છે। पर्यावरणનો મેસેજ અમારે ધર્મથી જોડવો છે તેવું પ્રોફેસર રૂપેશ ઝાએ કહ્યું। विविधताओं से भरा है ये महाकुंभ। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पे लोग आते हैं, वो आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। कई लोग आते हैं वो घूमने आते हैं, कई लोग आते हैं माहौल देखने के लिए। तो ऐसे भी विरले मिल जाएंगे जो आते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं। जब हम लोग कुंभ में घूम रहे थे तो पता चला कि ऐसे भी साइकिलिस्ट है जो पर्यावरण को बचाने के लिए कुंभ का सहारा लिया है, क्योंकि कुंभ में महामंडलेश्वर से लेके बहुत बड़े साधु संत आते हैं। ये उनको मनाने की कोशिश करते हैं, पर्यावरण की ओर जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हम ये जो दोस्त है वो आए हैं, पूरे देश में घूमे हैं, उनसे बात करेंगे, पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, पहले तो आपका नाम बताइए और कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम है जयंत महाजन और मैं मुंबई से हूँ और मैं एक प्रोफेसर हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। और पिछले 1.5 साल से ये एक सबैटिकल लीव ली है मैंने, लीव विदाउट पे, ये साइकिल यात्रा के लिए। और पिछले तकरीबन 1 साल से मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ। इस यात्रा की शुरुआत मैंने नाड़ाबेट में शुरू करी थी और फिर साउथ इंडिया पूरा किया। फिर वहाँ से कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट, बर्मा, नेपाल, भूटान, बिहार से अभी प्रयागराज पहुँचा हूँ। यहाँ से सारे नॉर्दर्न स्टेट्स कवर करके कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, फिर पंजाब, राजस्थान और फिर वहाँ से जहाँ से मैंने शुरुआत की थी इस यात्रा की, नाड़ाबेट में, यहीं पे वहीं पे उसका समारोपण करूंगा। पर ये साइकिल करने का मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ेगा इस साइकिल से? तो साइकिल ये एक ऐसा वाहन है जिससे हम लोग कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। और मैं जो मैसेज कैरी कर रहा हूँ, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, मतलब जो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको हमारी जो जीवन शैली है, एक वैयक्तिक रूप में हमको हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो यही एक संदेश मैं साइकिल के माध्यम से देना चाहता हूँ। प्रयागराज कुंभ में आके ये जो आपका क्लाइमेट चेंज का संदेश है वो कैसे फलीभूत होता है? लोग आपकी बात को मानते हैं क्या? हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैसेज है इसको हम लोग धर्म से जोड़ें, ताकि ये जो कुंभ में बहुत सारे धार्मिक लोग आ रहे हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर है, बहुत सारे अखाड़े हैं, और हम तो बात कर ही रहे लोगों से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सारे जो धर्मगुरु है, महामंडलेश्वर है, साधु है, जिनके बहुत सारे भक्तगण है और वो उनकी बात सुनते हैं, तो अगर इन साधुओं के द्वारा, इन अखाड़ों के द्वारा अगर हम ये मैसेज को, इस चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, ये जो हमारा मैसेज है, इसको अगर हम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हमारे लिए। धन्यवाद, आप हमसे बात करें और हम चाहते हैं कि आपका ये मिशन कामयाब हो। एक और सज्जन है हमारे साथ जो भी ये साइकिल यात्रा से जुड़े हैं। साइकिल यात्रा की उन्होंने शुरुआत की और आज वो बड़ा एक काफिला बन चुका है। सर जी, पहले तो आपका नाम बताएं और कहाँ से? जी, मैं रूपेश राय नाम है मेरा और मैं मूलतः बनारस जिले का रहने वाला हूँ, वाराणसी। ये साइकिल से पर्यावरण का मैसेज देने का ख्याल आपको कहाँ से आया? कैसे शुरुआत हुई और आज क्या परिणाम उसके मिल रहे हैं? तो देखिए, एक ना ये हमारा पर्यावरण का त्रिकोण आप समझ लीजिए। सबसे नीचे आपका जल, जंगल, जमीन, उसके ऊपर पशु पक्षी जगत, उसके ऊपर मनुष्य। तो जब तक ऐसे अनुपात बना रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मनुष्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। 1 लाख साल लगे हमें
200 करोड़ होने में 1923 में 200 करोड़ थे और उसके ठीक 100 साल बाद हम 800 करोड़ क्रॉस कर गए। तो पहली बार पृथ्वी के इतिहास में पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों का इतना बड़ा बोझ है। तो ये जो आपका पिरामिड या त्रिकोण था वो अब सिलेंडर बन चुका है। और कोविड जैसी जो आपदाएं ये इसी बात का संकेत है कि ये सिलेंडर अब डगमग हो रहा है। तो इसी बात को और समुद्रों में 15,000 किलो जो मीट्रिक टन कचरा जा रहा है, 15,000 करोड़ किलो मीट्रिक टन कचरा जा रहा है। बच्चों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। सिर्फ 0.5% पीने योग्य पानी इस धरती पे बचा है। तो हम लोगों ने जो रोटी कपड़ा को, मकान को, अपनी जीवन को आगे बढ़ने का एक आधार बना के हमने पृथ्वी के सारे संसाधनों का दोहन कर दिया। दोहन तक ठीक था, हम अब शोषण कर रहे हैं। तो मुझे लगा इस बात को, और इसके पहले भी 10 साल से मैं इसी प्रकार के, मेरी जो कंपनी है इसी प्रकार के काम कर रही है, जो पर्यावरण के कई सारे उसने नए मॉडल पर्यावरण बचाने के किए हिमालय में, उत्तराखंड में। तो मुझे लगा इस मैसेज को कुछ और लोगों तक लेके जाऊं। तो मेरी यात्रा का जो फॉर्मेट था वो था 12,000 किलोमीटर, जो कि बढ़ के 15,000 हो गया, मतलब और पीछे की यात्रा जुड़ के, और उसमें 8 राज्य और 120 प्रकृति प्रहरी। तो 120 ग्राम पंचायतों में का टारगेट था, 107 में जा पाया मैं। पीपल बरगद के पेड़ लगा के वहां प्रकृति प्रहरी बनाए, वो रूरल यूथ चैंपियंस जो कि वहां का जल जंगल जमीन बचा के उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। और उसमें से जो सफल होंगे उनको ये बोला कि हम आपके बारे में एडवोकेट करेंगे, आपको कहीं बाहर विदेश में पढ़ने भेजा जाए, क्योंकि गांव में अभी जो पर्यावरण के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले युवा हैं वो हीरो माने जाते हैं। तो कैसे एक नए प्रकार के हीरो की उत्पत्ति की जाए? तो जो बचाएगा उसको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, उसको कुछ बिजनेस बेनिफिट मिलेगा वो बचाने के लिए, तभी तो करेगा वो, उसको कूल लगेगा तभी तो करेगा। तो वो एक मॉडल बनाया, और जहां जहां लोग जैसे साइकिल पे, मुझे लगा कि अगर कई जगह प्रशासन भी साथ में आ गया, जहां जहां प्रशासन साथ में आया वहां पे लोगों का ध्यान, हमसे आई कांटेक्ट नहीं बनाया लोगों ने, लेकिन जहां साइकिल से अकेले पहुंचे वहां पे लोगों ने हर उम्र के, बूढ़े से लेके, बच्चे से लेके, महिला से लेके, पुरुष है, सबने जो है हमें वहां पे एक्सेप्ट किया। तो मैंने अपनी यात्रा में ज्यादा ग्राम पंचायतें कवर की। जयंत एक एकेडमिशियन है, इसका फोकस ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स था। इसी तरह एक लड़की है वो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन को लेके चल रही है, एक लड़का इस माउंटेन को प्लास्टिक फ्री करने के लिए लेके चल रहा है, एक जो है, तो कई सारे लोग अपना खुद का एक एजेंडा, और ये प्लेटफॉर्म हमारा है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। तो ये एक बीज का ताबीज भी करके इनिशिएटिव था, जिसमें जो विलुप्त होते हुए बीज पीछे के क्षेत्र में होते थे उनको ऐसे एक पेपर में लपेट के उसमें पूरी कहानी लिख के, और जो रास्ते में रोकता था उसको ऐसे बीज का ताबीज दे देते थे कि ये पढ़ने के बाद इस बीज को किसी ऐसी जगह लगा देना जहां चारदीवारी हो या कटीले बाढ़ हो, उसके बीच में डाल देना ताकि बच के पनप जाए। तो ये करते करते फिर काफी सपोर्ट मिला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे साथ साइकिलिंग रैली की, उस समय वो सीएम थे। दिया मिर्जा ने मुंबई में हम लोगों के साथ में कई कॉलेजेस में गई हमारे साथ में, जब मैं वहां पहुंचा मुंबई, उसी समय अखबार में खबर पढ़ के इन्होंने हमें संपर्क किया। इनका कुछ ऐसा प्लान था, हमने कहा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में हम करेंगे तो मैसेज ज्यादा लोगों को जाएगा। तो ये साथ में जुड़े, इनसे फिर कुछ और लोग जुड़े, मुझसे कुछ और लोग जुड़े। टोटल आपकी टीम अभी कितने लोगों की हो गई और किस तरह से काम होता है? वैसे तो इनडायरेक्टली तो 25 लोगों की टीम है, 25 से ऊपर होंगे, लेकिन डायरेक्टली जो है अभी 6 एक्टिव साइकिलिस्ट हैं, कर रहे हैं, और हम लोग मिला के 1 लाख किलोमीटर के ऊपर कर चुके हैं। भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो अछूता है, और हम लोग अकेले चलते हैं, हम लोग ग्रुप बना के नहीं चलते हैं, भीड़ बना के नहीं चलते हैं। गुरिल्ला पद्धति अगर आपने सुनी हो तो हम लोग ग्रीन गुरिल्लास के नाम से जाने जाते हैं, या जाने चाहेंगे हम लोग। और हम लोग अकेले साइकिल लेके, मेरी यात्रा में मुझे भालू ने आपका जम्मू गोड़ा में दौड़ाया वहां पे, और एक जगह छिंदवाड़ा के पास में साइकिल पे बिल्कुल खड़ी थी, सामने बिजली गिरी, पहिया मेरा पूरा बर्स्ट हो गया, कुत्तों ने एक बार दौड़ाया, बंदरों ने मेरा सामान फाड़ा। लेकिन मुझे लगा कि भगवान ऐसे बचाते चले जा रहे हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे एक उनका वजह होगी। तो बस यही चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज कमीशन लेके इस महाकुंभ में, जैसा कि जयंत ने बताया कि इस धर्म के मैसेज को हमें, पर्यावरण के मैसेज को धर्म से जोड़ना है, क्योंकि अंततो गत्वा यही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और हमारे धर्म का आधार भी यही 5 तत्व हैं, मूलभूत तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। अब उसको हमने गंदा किया है इतनी जनसंख्या बढ़ा के, तो हमारा ही काम है कि हम उस अपने पाप की जो है खुद को, अपने पाप को कम करें कुछ ऐसा करके, और बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। और मैं सोचता हूँ समय भी सही है, क्योंकि अभी तक साधु संत समाज बहुत ज्यादा इसको लेके आगे वोकल नहीं था,
लेकिन अभी ये इनकी जो तपस्या स्थली है, ग्लेशियर्स, पहाड़, झील, नदी, जंगल, अब वहां पे आपदाएं आ रही हैं। पिछले 20 साल में जितनी आपदाएं आई हैं 500 साल में मिला के उतनी आपदाएं नहीं आई होंगी। तो अब ये लोगों को भी जो है महसूस हो रहा है, ये इनके सामने एक कहीं अमरनाथ जी में वो लिंग नहीं बने, बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि जोशीमठ धंस रहा है आपका, एक जगह नहीं हर जगह इस तरह के जो है भगवान संकेत दे रहे हैं कि अब चेत जाओ। तो मुझे लगता है समय आ गया, हम सबको मिलकर प्रकृति की उपासना करनी चाहिए और वही हमारी जो है मातृशक्ति हमारी पृथ्वी ही है, ठीक है। और पितृशक्ति को हम चाहे कितना भी उसकी पूजा कर लें, सेवा कर लें, आखिर सृजन जो है मातृशक्ति से ही होता है और धरती माँ है। तो ये है क्लाइमेट चेंज को लेकर चले हैं, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होने से पहले अब खुद चेंज हो जाओ, और उसी मैसेज के साथ वो पूरा देश घूमे हैं और अभी प्रयागराज में साधु संतों के साथ मिलके पर्यावरण को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।